रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। मुहतरम नाज़रीन, तालिबे दुआ अब्दुर्रहमान साजिदी सलफ़ी नाज़रीन, चौथी नशिस्त रमज़ानुल मुबारक ऐसे गुजारे में आपका फिर तहे दिल से खैर मक़दम। नाज़रीन, आज की नशिस्त का उन्वान है, क्या नाबालिग बच्चा इमामत करा सकता है? मोहतरम नाज़रीन, इस महामारी में जहाँ लोग हर तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वहीं पर उम्मत मुसलमा मज़ीद दिक्कतों से दोचार है। हमें चाहिए कि हम किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन मुसलमान कहाँ मानने वाला। एक तो रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद हैं। हम मुसलमान अपने घरों ही में सलाते मफरूज़ा से लेकर सलाते तरावीह और वित्र एक साथ बाजमाअत अदा करते हैं। मामला यह है कि पूरे घर में सिवाय बच्चों के कोई और कुरान पढ़ना नहीं जानता और ना ही लोगों को नमाज का तरीक़ा सही तौर से पता है। घर वालों ने बच्चों ही को इमाम बना करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो मुफ्ती का मुफ्त का फतवा आने लगा। जी हाँ, गौर से सुने, मुफ्ती का मुफ्त का फतवा आने लगा कि बच्चों के पीछे सिर्फ सलाते तरावीह ही पढ़ सकते हैं, सलाते मफरूज़ा नहीं अदा कर सकते। पूरा घर, पूरा ख़ानदान जो नमाज पढ़ रहा था अब बेचैन व मुस्तरब, अब क्या किया जाए। मौलवी साहब का फतवा आ गया, मुफ्ती साहब का नमाज नहीं जाए। इस मुफ्ती ने कितना बड़ा लोगों के अंदर इंतशार और फितना बर्पा कर दिया कि लोग जो नमाज से जुड़े थे अब वो दूर हो गए। मोहतरम नाज़रीन, इस मुफ्ती को, जी हाँ, उस मुफ्ती को यह हदीस पाक कौन बतलाए कि जिसमें साफ तौर से सराहतन मौजूद है कि हजरत अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महज़ 6 या 7 साल के थे, लोगों ने उन्हें अपना इमाम बनाया। नाज़रीन, हदीस पाक पेश करता हूँ, सुने और अपने ईमान को मुनव्वर करें। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4302 4302 हजरत अम्र बिन सलमा कहते हैं कि मेरा क़याम एक चश्मे पर था जहाँ आम रास्ता था, लोग बकसरत वहाँ से गुज़रते थे। हम उनसे पूछते थे कि लोगों का क्या ख्याल है, उस शख्स के बारे में क्या उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, उस शख्स का क्या मामला है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते थे। चुनांचे लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ, मेरे पास वही आती है। लोग कुरान की आयतें सुनाते, यानी कुरान की आयत सुनाते तो अम्र बिन सलमा कहते हैं मैं उसे याद कर लेता फौरी तौर पर। कहते हैं कि मेरी दिल के अंदर उनकी बातें भा जाती थीं, मेरे दिल को उनकी बातें बहुत ज़्यादा लगती थीं। चुनांचे इधर पूरे अरब जो है फ़तह मक्का पर अपने इस्लाम को मौकूफ़ किए हुए थे कि ये नबी और इसकी कौम कुरैश को निमटने दो, अगर ये सच्चा नबी है तो यकीनन गालिब होगा। चुनांचे जब मक्का फ़तह हो गया तो लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। हज़रत अम्र बिन सलमा कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम भी मेरे कबीले में इस्लाम लाने में पहल की और जब मदीने से वापस आए
तो मेरे वालिद मोहतरम कह रहे थे कि अल्लाह की कसम मैं एक सच्चे नबी के पास से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने के लिए बताया कि तुम फला फला वक्त पर इस तरह नमाज पढ़ो, और तुम में से एक शख्स अजान दे और वो जिसे कुरान ज़्यादा याद हो तुम में से वो इमामत कराए। तो मेरे कबीले में तलाश किया गया तो कोई नहीं मिला और लोगों ने मुझे ही अपना इमाम बनाया, इस वजह से कि मैं कुरान सुन करके याद कर लिया था। कहते हैं अमर बिन सलमा, बुखारी शरीफ की रिवायत के अल्फाज हैं, व अनब्नु सित्तिन औ सबअ सिनीन, कि उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 साल की थी और मेरे पास एक ही चादर थी जिसे लपेट कर मैं सजदा करता तो मेरी शर्मगाह खुल जाती, मेरे पीछे का हिस्सा खुल जाता। तो एक औरत ने कहा, कबीले की एक औरत ने कहा कि पहले तुम अपने इमाम की शर्मगाह तो छुपाओ। तो लोगों ने मेरे लिए एक चादर खरीद कर कमीज बनाई और मुझे जब वो कपड़ा मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। नाजरीन, दूसरी हदीस पाक पेश कर रहा हूँ ताकि आपका ईमान मज़ीद ताज़ा हो जाए। सुनन अबी दाऊद बाबू मन अहक्कु बिल इमामा, हदीस नंबर 585 हदीस का मफ़हूम बिल्कुल सही बुखारी ही की तरह है, बस सुनन अबी दाऊद की वो रिवायत पेश करता हूँ, रिवायत के अल्फाज पेश कर देता हूँ। हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं, कुन्तु गुलामन हाफिजा फ़हफ़िज़्तु मिन ज़ालिका कुरानन कसीरा, कि मैं अच्छे हाफिज़े वाला लड़का था और कुरान सुन करके ज़्यादा याद कर लिया था, तो लोगों ने मुझे अपना इमाम बनाया। मफ़हूम सब वही है, बातें सब वही हैं। तो कहते हैं अमर बिन सलमा कि लोगों ने मुझे अपना इमाम बनाया। और सुनन अबी दाऊद की अल्फाज यही हैं, व अनब्नु सबअ सिनीना औ ज़मानी सिनीन। अमर बिन सलमा कहते हैं जब मुझे इमाम बनाया गया तो मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी। मोहतरम नाज़रीन, पता ये चला कि जो है अम्र बिन सलमा 6 या 7 बुखारी की रिवायत के मुताबिक और सुनन अबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक 7 या 8 साल की उम्र थी। कुरान याद होने की बिना पर लोगों ने उन्हें अपना इमाम बनाया और हजरत अम्र बिन सलमा फ़राइज़ के इमाम थे। नाजरीन, हदीसें मौजूद हैं, फिर भी गलत तावीलें कर करके उम्मत को गुमराह करना ये पुरानी आदत है, ये पुरानी फितरत है। फ़िक़्ह ज़्यादा पड़ी है, इस वजह से नापाक जसारत के ज़रिए हदीसों की गलत तावील करके अपनी मुवाफ़िक़ करना फितरत ही नहीं बल्कि तलाक़ के मसले की तरह कुरान और हदीस से हट करके पूरी उम्मत मुसलमा को शर्मसार करना ये उनकी पुरानी आदतें हैं। नाजरीन, हुज़ूर वाला कहते हैं कि नबी ने उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए नहीं कहा था। हज़रत जी, आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ज़माने वही में किसी वाक़े का वक़ू पज़ीर होना और होते रहना ये जवाज़ की दलील नहीं तो और क्या है? साहब, हज़रत जाबिर और हज़रत सईद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अज़ल की जवाज़ तो इसी अम्र से कायम किया कि अहद नबूवत में ये चीज़ राइज थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया था। अगर गलत होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला व मा काना रब्बुका नसिया सूरह मरियम के अंदर कि रब भूलने वाला नहीं है। याद रखो, यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और जूते में गंदगी लगी हुई थी। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बतलाया, मेरे हबीब आपके जूते में, आपके नालैन शरीफ में गंदगी गंदगी लगी हुई है, नालैन मुबारक में गंदगी लगी हुई है, आप अपने नालैन को, अपने जूते को निकाल दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते को निकाल दिया।
तो अगर ये गलत होता तो जिस तरह जूते में गंदगी लगी थी हुक्म हुआ और आपने निकाल दिया, ऐसे इससे भी आप मना करते। गोया कि आपका मना ना करना ये जवाज़ की दलील है। हज़रत अम्र बिन सलमा का नमाज पढ़ाना कुरान याद होने की बुनियाद पर ये जवाज़ की दलील है और यही सही बात है। आप जो है मुख्तसर किताब क़याम रमज़ान शेखुल इस्लाम अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नस्र अल मरूज़ी जो बैरूत लुबनान की छपी हुई है, उसमें सफ़ा नंबर 26 और 27 उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये बात दर्ज है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, क्या कहती हैं कि हम औरतें मुअल्लिमों से नाबालिग बच्चे ले आया करती थी और वो हमको रमज़ान में तरावीह पढ़ाते थे और बतौर खिदमत हम उन्हें भुना हुआ गोश्त और गंदुम की रोटी देते थे। इस तरह से पता ये चला कि नाबालिग बच्चे घरों में औरतों की नमाज पढ़ा सकते हैं, इमामत करा सकते हैं। इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी बयान करते हैं कि नाबालिग बच्चे जो कुरान पढ़ना और नमाज पढ़ना जानते हों वो रमज़ान और गैर रमज़ान में नमाज पढ़ा सकते हैं। पता ये चला कि नाबालिग बच्चा जो कुरान को पढ़ना और इसी तरह से मुमय्यज़ हो, तमीज़ करने वाला हो, सही और गलत की उसके पास शऊर हो, अल्लाह ताला ने उसे शऊर अता की हो और नमाज का जानकार हो, तो वो सिर्फ सलात तरावीह या वित्र ही नहीं बल्कि हर नमाज पढ़ा सकता है। सलात मफरूज़ा से लेकर हर नमाज पढ़ा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल और सच्ची समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगले बयान रमज़ानुल मुबारक ऐसे गुजारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।